बहुत समय पहले की बात है। सूर्यमाल नामक राज्य में एक राजा शासन करता था। नाम था राजा चंद्रसेन। वह बेहद मासूम, दयालु और धर्मनिष्ठ राजा था। प्रजा उसे देवता की तरह मानती थी, पर अकेलापन उसे खाए जा रहा था। विवाह की उम्र हो चुकी थी और वह जीवन संगिनी की तलाश में था। एक दिन दरबार में एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी स्त्री आई, विशाली। उसकी चाल, मुस्कान और रूप ऐसा था कि राजा तुरंत मोहित हो गया। विशाली विधवा थी और उसके 2 बेटियां थीं, माया और त्रिषा। राजा ने बिना कोई सवाल किए विशाली से विवाह कर लिया। बेटियों को भी अपनी संतान की तरह स्वीकार कर लिया। राजा ने सोचा, भगवान ने मुझे एक सुंदर परिवार दिया है, पर उसे क्या पता था यही परिवार उसकी बर्बादी की जड़ बनेगा। रानी विशाली चालाक थी। उसे न राजा से प्रेम था न राज्य से। वह केवल महल की संपत्ति, वैभव और अधिकार चाहती थी। धीरे धीरे वह राजा के निर्णयों में हस्तक्षेप करने लगी। राजा उसकी बात मानता रहा, यह सोचकर कि पत्नी की सलाह में भलाई होगी। माया और त्रिषा भी बड़ी होकर बिल्कुल अपनी मां जैसी बन गईं। वे राजा का मजाक उड़ाती, उसे मूर्ख बूढ़ा कहकर खिल्ली उड़ाती। राजा चुप रहता क्योंकि उसने उन्हें बेटी माना था। एक दिन राजा ने रानी को एक संदिग्ध पत्र लिखते हुए पकड़ लिया। पत्र किसी विदेशी सौदागर को भेजा जा रहा था जिसमें गुप्त राजकीय जानकारी थी। राजा ने पूछा, यह क्या कर रही हो रानी? रानी ने जोर से चीखा, राजा पागल हो गए हैं, ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। महल के सारे मंत्री पहले ही रानी के वश में आ चुके थे। उल्टा राजा को ही बंदी बना लिया गया, यह कहकर कि वह मानसिक रोगी है। राजा को अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया गया। अब महल की असली रानी विशाली बन गई और दोनों बेटियां राजकुमारी बनकर मनमानी करने लगी। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था।